जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। एक दिन बाबा जी महाशय कई साथियों को ले कीर्तन करते करते लाला बाबू के क्षेत्र की ओर जा रहे थे। उसी समय उस क्षेत्र के पास वाले मकान से एक बाबू और उनके साथ एक वैष्णव मूर्ति निकले और बाबा महाशय को बहुत आग्रह कर अपने घर ले गए। थोड़ी देर कीर्तन करने के पश्चात बाबू ने सबको दंडवत प्रणाम कर पूछा, आप लोग सब किस ओर जा रहे थे? बाबा जी, बाबा हम लोग कंगाल हैं, लाला बाबू के क्षेत्र में महाप्रसाद लेने जा रहे थे। बाबू, यदि दास को आदेश हो तो कुछ महाप्रसाद मंगा आप लोगों की सेवा कर कृतार्थ हो जाऊं। बाबा जी, हम लोग तो उधर पूर्ण आशे कपट वैष्णव वेशे भ्रमिया बिड़ाई घरे घरे, हम लोगों को आपत्ति ही क्या हो सकती है? एक अंग साधे किया साधे बहु अंग। हम लोग भक्ति के 64 अंगों में से और किसी अंग का पालन चाहे करें या ना करें, महाप्रसाद सेवन में हमारी विशेष निष्ठा है। यहाँ तक कि महाप्रसाद सेवन में हमें अश्रुकंप पुलकादि भी नहीं होने लगते हैं, पुलकादि भी होने लगते हैं। बाबू बाबा महाशय की दैन्योक्ति सुन उनके प्रति और भी आकृष्ट हुए और पूर्वोक्त वैष्णव मूर्ति को महाप्रसाद ले आने के लिए मंदिर भेजा। तब बाबा महाशय ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? बाबू, दास का निवास स्थान रंगपुर जिले में है और नाम है प्यारी मोहनदास। बाबा जी, नाम तो बड़ा मधुर है, क्या काम करते हैं? बाबू, आपने कृपा कर कुछ विषय संपत्ति दे रखी है, उसी से काम चलता है और कुछ काम करने की आपने शक्ति भी नहीं दी है। अब श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि विषय भोग से मुक्ति प्रसार कीजिए। बहुत विषय भोग हो लिया है। बाबा जी, स्त्री पुत्रादि क्या सब घर पर ही हैं? बाबू, उसमें भी आपकी यथेष्ट कृपा ही है। केवल एक बहन है, उसे किसी धाम में छोड़कर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बाबा जी, प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं ऐसा ही होता है। अच्छा, आप कब से श्री धाम में वास कर रहे हैं? बाबू, केवल 4 मास से। रथ के समय आपके दर्शन किए थे, परंतु आलाप करने का सुयोग नहीं हुआ। आज आपने कृपा कर सुयोग दिया है और आप ही ने कृपा कर शक्ति संचार किया है, जिससे आपसे बात करने का साहस हो रहा है। मैं तो घोर पापी और पाखंडी हूँ, मेरे समान व्यक्ति के लिए तो आपके दर्शन ही असंभव हैं। बाबा जी, बाबा ये तो सब निताई चांद का खेल है, हम लोग उनकी कठपुतली मात्र हैं। वे जब जिस प्रकार नचाते हैं, इच्छा हो चाहे न हो, हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। उन्होंने हमारे परस्पर मिलन के लिए आज का दिन निर्धारित कर रखा था, इसके पहले बहुत चेष्टा करने से भी क्या होता। इसी बीच महाप्रसाद आ गया। महाप्रसाद सेवन कर सब लोग विश्राम करने लगे। प्यारी बाबू भी महाप्रसाद ग्रहण कर बाबा जी महाशय के पास जा बैठे। उनके मन में बहुत सी बातें आ रही थी जिन्हें वे उनसे कहना चाहते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एकाएक बाबा महाशय उनकी ओर उन्मुख हो कहने लगे, जान पड़ता है तुम कुछ कहना चाहते हो, स्वच्छंदता पूर्वक कहो, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुन प्यारी बाबू प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे समान पतित जीव को क्या करना चाहिए जिससे वो सहज में भगवत पथ पर अग्रसर हो सके? लोग तो तरह तरह के उपाय बताते हैं, पर मुझे तसल्ली नहीं होती। आप कृपा कर मेरे हृदय का भ्रम दूर करें। बाबा जी, हमारे समान दुर्बल, कलिहत, पापासक्त और मायामुग्ध जीवों के लिए नाम संकीर्तन छोड़ कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में गोस्वामियों ने बहुत से शास्त्र प्रमाण दिए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य खंड में 20वें परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु ने श्री मुख से इस संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसकी बहुत ही सरल व्याख्या मैंने श्री गुरुदेव से सुनी है, उसी को कहता हूँ। द्वापर के अवसान पर परम पराक्रमशाली कलिराज ने राज्य अधिकार प्राप्त
करते ही देखा कि प्रजा में विद्रोह फैला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अधर्म, पाप, लिप्सा, ज्ञान, हिंसा, परनिंदा आदि प्रधान कर्मचारियों ने नित्य प्रजा की शिकायत सुनते सुनते उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया, चाहे जिस उपाय से भी क्यों न हो, प्रजा को शीघ्र मेरे वश में करो। कर्मचारीगण राजा का आदेश पाकर प्रजा पर कठोर शासन करने लगे। उनके उत्पीड़न से प्रजा मृतप्राय हो गई। जीवगण कलिरात से भयभीत हो अपना अपना धर्म कर्म छोड़ नाना प्रकार के पाप कार्य करने लगे। पृथ्वी शोकाकुल हो धर्म के निकट गई तो देखा कि धर्म रूपी वृक्ष त्रिपद भग्न अवस्था में एक टांग से मुमूर्ष भाव ग्रहण कर खड़े हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने दुख की कहानी कही और एक दूसरे से परामर्श कर विष्णु भगवान की अदालत में जीवों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर किया। जीवों ने न्यायालय में उपस्थित होकर कहा, धर्म अवतार, इस संबंध में हमारा तनिक भी दोष नहीं। हम लोगों को कलिराज के कठोर शासन से उत्पीड़ित हो अनिच्छावश नाना प्रकार के पाप कर्म करने पड़ रहे हैं। कलि के शासन में रहते हुए हमारे लिए किसी भी प्रकार का धर्म आचरण संभव नहीं है। अतएव हुजूर से प्रार्थना है कि हमारी अवस्था के अनुरूप व्यवस्था कर दी जाए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात प्रधान सरकारी कर्मचारी भक्त प्रवर राजा परीक्षित के ऊपर कलिराज पर शासन करने का भार सौंपा और जीवों के प्रति काम, कर्म, वर्ण, धर्म, आश्रम धर्म, व्रत, नियम, निष्ठा, तीर्थ पर्यटन आदि याजन करने का हुक्म जारी किया। राजा परीक्षित ने सुयोग पाकर कलिराज पर निग्रह करते हुए जीवों पर अत्याचार न करने का आदेश किया। जीवगण फिर धर्म कर्म में प्रवृत्त होने लगे। ये देख कलिराज और कोई उपाय न देख सूक्ष्म रूप से चतुराई के साथ अपने अधिकार का विस्तार करने लगे। दुर्बल जीव कलिराज की छलता से उनके वशीभूत हो अनजाने फिर पाप पथ की ओर अग्रसर होने लगे। पृथ्वी पूर्वत पाप भार से कातर और अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि से जीर्ण शीर्ण हो गई। वो इंद्रदेव के पास गई और उनसे इस सब व्यतिक्रम का कारण पूछा। इंद्रदेव बोले, इस अनर्थ का एकमात्र कारण है जीवों का यज्ञादि द्वारा देवताओं को उनका प्राप्य अंश न देना। ये सुन पृथ्वी ने द्वारका में जज कोर्ट में जीवों के विरुद्ध अभियोग किया। जज साहब श्री कृष्णचंद्र ने जीवों से इस सब का कारण पूछा। जीव बोले, महाराज, इसमें हमारा तनिक भी दोष नहीं। विशुद्ध घृतादि और उपयुक्त आचार्यों के अभाव के कारण यज्ञादि संभव नहीं है। कलराज के उत्पीड़न से हमारे हृदय इतने दुर्बल हो गए हैं कि व्रत उपवास आदि हमसे नहीं बनते और मंत्र तथा मंत्रिक के संस्थान के कारण कर्मादिकों के अनुष्ठान नहीं बनते। अतएव हमारी अवस्था देख हुजूर जो मुनासिब समझे करें। जज साहब जीवों को की बेबसी देख उनके प्रति कृपा परवश हो बोले, सर्वधर्मान परित्यक्त मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे जीवों, तुम भय ना करो। तुमसे यज्ञ और धर्म कर्म इत्यादि नहीं बनते, तो तुम इन सब का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करो। मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जज का फैसला सुन वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री राधे।